एक मदर कह रही है कि अगर हम टीचर को बताते हैं कोई बात या टीचर से मतलब वो करते हैं स्टार्ट, तो वो बच्चों को निगलेक्ट करती हैं। नहीं करेंगी निगलेक्ट। आप टीचर के साथ रिस्पेक्टफुल रहें, बातचीत करते रहें। मेरे बच्चों के साथ कई दफ़ा ऐसे मामलात हुए हैं, वक्ती तौर पे उनको बुरा लगता है, लेकिन यही तो हमने रॉन्ग कल्चर्स ब्रेक करने हैं। अगर आप रिस्पेक्टफुल रहती हैं, पीटीए में भी अच्छी तरह बात करती हैं, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने देती। इंसान है टीचर, अगर उससे गलती हो गई तो वो फिर टीचर भी सेटल हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि मेरा रवैया दुरुस्त नहीं था। और अपने बच्चे को भी ये सिखाते हैं कि जब हम किसी मसले को हैंडल करते हैं थोड़े बहुत रिपरकशंस उसके आते हैं, समझ रहे हैं? यानी जब भी हम कोई काम सही करना शुरू करते हैं तो क्राइसिस में से गुजर के उसको हैंडल करना होता है ना, उसके कुछ ना कुछ असरात आते हैं जिनको सहना भी पड़ता है। हम इन्हीं असरात से तो घबराते हैं और मसले को बड़ा होने देते हैं। इसी तरह से अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है कि जी जहाँ पे मेरा बच्चा है, चाहे वो नेबरहुड है, चाहे वो कोई उसकी स्कूल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिंग है, तो बुली प्रिवेंशन प्रोग्राम्स शुरू करवाएं। आप खुद जाके स्कूल में कहें कि जी लेट्स हैव टॉक ऑन बुलिंग इन द होल क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब हर क्लास में हम ये करें, असेंबली प्रोग्राम्स में हम ये करें, और मदर्स मिलकर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करें, वॉलंटियर करें कि मैं आऊँगी और मैं इसके ऊपर बात करूँगी, मुझे आप चांस दें कि मैं ये काम करूँ। पैसिव मदर्स बन के ना रहा करें। प्ले योर रोल राइट इन द स्कूल एनवायरनमेंट, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से वो एरियाज जहाँ पे टिपिकली बुलिंग होती है, जैसे हॉलवेज हैं, कोई प्ले ग्राउंड है, या ऐसे कोई लॉकर रूम्स हैं, कोई ऐसे लाइब्रेरी के कॉर्नर हैं, वो स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पे बुलिंग होती है, वहाँ पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। जी बॉयज़ और गर्ल्स का भी डिफरेंस आ जाता है। एनर्जी लेवल होना चाहिए, एनर्जी लेवल के लिए मोटा होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कई बच्चे स्लिम स्मार्ट होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, उनका असर्टिवनेस होती है। तो आप असर्टिवनेस के बारे में गूगल करके पढ़ें कि बच्चों को असर्टिव कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको ये स्किल सिखाए जाते हैं। फिर नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए बुलिंग के लिए, किसी सूरत में बुलिंग को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। और इसमें यह है कि बच्चे यूजुअली जैसे नहीं बताना चाह रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे मसले हमारे लिए हो जाएंगे। क्वेश्चन भी यहीं पे आ रहा है कि बच्चे फियर करते हैं कि अगर मदर ने बताया तो हम सोशल सर्कल लूज कर जाएंगे। तो आप फिक्र नहीं करें, हम उस सोशल सर्कल के लिए भी क्या कुछ करना है, हम उस पर अभी बात भी करेंगे कि कैसे हमने उससे बचाना है। बच्चों को ये हमें बताना होता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा जब भी आपने इस किस्म की बात मेरे सामने करनी है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके मसले जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। जब भी बच्चे मेरे बताते थे तो मैं कभी उनको ये नहीं कहती थी कि अब मैं जाऊंगी और तुम्हारी टीचर को और फलां फलां को सीधा करूंगी। मैंने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बताया, क्योंकि टीचर की इज्जत रहनी चाहिए बच्चे के दिल में। और कभी भी बच्चों के सामने ये नहीं कहना चाहिए कि अजीब टीचर हैं, पता नहीं कैसा पढ़ाती हैं या क्या करती हैं। या हाँ, जैसे अब अगर बच्चे ने बताया कि वो बुली कर रहा है कोई आपको, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। और जहाँ पे बच्चा आपका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है तो आप उसको कहते हैं कि आई विल गो एंड आई विल टेक अ स्टैंड फॉर यू। अगर बच्चा डरता है कि नहीं मामा ये हो जाएगा, आप कहें नहीं बेटा, जो जुल्म कर होता है हम उसके अगेंस्ट सही तरीके से आवाज़ उठाते हैं और उसको मसले को हल करते हैं। हम जुल्म को सहते नहीं हैं, उससे जुल्म बढ़ता है। आज वो आपको बुली कर रहे हैं और मैं तो वो मदर हूँ जो अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और जाकर बात कर सकती हूँ। कल को कोई और बच्चा ऐसा बुली हो सकता है जिसकी मदर ना जाके बात कर सके या मदर ना अंडरस्टैंड करें, तो फिर क्या होगा? इस शख्स की बुलिंग बढ़ती जाएगी। मैम मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, लास्ट ईयर से हो रहा था, 4th क्लास से। उसने तो पहले जिक्र नहीं किया, लेकिन अब ये 5th में आके ना आया घर में और आके जोर जोर से रोने लगा था। फिर अपने आप को शीशे में देख के कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, और दरवाजे जोर जोर से पटकने शुरू कर दिए थे। तो पहले तो बता ही नहीं रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि वो डर रहा था कि मैं स्कूल चली जाऊंगी और उसके फ्रेंड्स इस तरह से खत्म हो जाएंगे ना। फिर खैर काफ़ी देर बाद शाम तक वो कूल डाउन हुआ। फिर उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि लड़के मुझे कहते हैं कि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा रंग काला है, तो तुम पीछे हटो, हमारे साथ मत खेला करो। बॉडी शेमिंग कर रहे थे उसकी। वो काफ़ी अर्से से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि शायद उसको खिला भी नहीं रहे थे अपने साथ, तो उसकी बर्दाश्त शायद ख़त्म हो गई थी। फिर उसने बताया, जब मैं मेरे से डिस्कस किया तो फिर मैं गई थी स्कूल के माशाल्लाह बहुत अच्छी कोऑपरेशन थी मेरे साथ टीचर्स की। तो लेकिन ये है कि जो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी ना कि वो जब भी मिरर देखता है, शायद वो अब वो इस चीज़ बन गई है उसके दिमाग में। वो अक्सर अपने आप को देख के पूछता है मुझसे कि मैं मम्मा मुझको बहुत बुरा हूँ, मम्मा मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या, मैं इस चीज़ से कैसे निकालूँ उसको। आपको ना उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम करना होगा। देखिए, जब भी बच्चे को बॉडी शेमिंग या कुछ ऐसी बात की जाती है तो उसमें से जो तो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उस पर आप उनको कहते हैं कि जैसे हमें अल्लाह ने बनाया हम उस पर राज़ी और खुश होते हैं। लेकिन जैसे मोटापा है,
मैं आपको बताया ना, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दुख है कि माएँ बच्चों को मोटा करना चाहती हैं। आपको बच्चे को अप्रोप्रिएटली खाना पिलाना करना चाहिए। हर दूसरी माँ मुझे कहती है बच्चा खाना नहीं खाता, लेकिन जब मैं डिटेल्स पूछती हूँ तो जितना अल्लाह ताला ने उसका स्टमक साइज बनाया है उस हिसाब से वो बिल्कुल ठीक खा रहा होता है। अक्सर मैं जब वेट भी बच्चे का करती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक होता है। ये हमारी भी बहुत सारी खराबी है कि हम जो कुछ उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं उससे हम उनको मोटापा दे रहे हैं। इसी तरह से आप देखें कि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कर रहे होते हैं वो भी ऐसी होती हैं जिससे मतलब उनको हम एक हेल्दी उस नोट की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम लेकर नहीं जाते। तो बच्चों को मोटापे की तरफ ना लेके जाएं। ठूस ठूस के खाना खिलाना, ज़बरदस्ती उनको खिलाना, हर वक्त खाने के लिए परेशान होना। उसको भूख लगेगी वो खाना खाएगा ही खाएगा। मैंने नहीं देखा कि किसी बच्चे को भूख लगी और वो कह रहा है मैंने खाना नहीं खाना। मदर्स पे सोशल प्रेशर बहुत है कि आपका बच्चा इतना स्किनी, आप उनको खिलाते कुछ नहीं। ये जो सोशल प्रेशर है ना कि बच्चा स्किनी है, आप एक काम सीख लें, और वो काम ये है कि मैंने नहीं किसी के बच्चे को पतला कहना। जितनी मदर्स मेरे पास आती हैं जो ये सोशल प्रेशर रखती हैं कि जी लोग मेरे बच्चे को ये कहते हैं, वो भी साथ वाले बच्चे को यही बात कह रही होती हैं। कुछ साल पहले की बात है, मैं कोई हमारे रिलेटिव्स ही हैं, उन्होंने हमें कहीं खाने पे बुलाया। वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज आई थी। उनमें से एक किसी की बहू थी जिसका कोई 2 महीने का बच्चा था, वो रो रहा था और उसे चुप करा रही थी। वहाँ बैठी हुई 15 खवातीन, उन्होंने कौन कौन सी दवाई नहीं बता दी, कौन कौन सा मशवरा नहीं दे दिया। उन्होंने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि हमारे दरमियान एक डॉक्टर बैठी हुई हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। और वो माँ जो थी वो उतनी एंशियस होती जा रही थी जितने उसको मशवरे मिल रहे थे, और उसकी वजह से ना वो सेटल हो रही थी ना उसका बच्चा सेटल हो रहा था। ये हम भी कर रहे हैं, हम भी वही सोशल प्रेशर दे रहे हैं। हर सास ने अपनी जवानी में ये सोशल प्रेशर सहा है और वो हर बच्चे को देती है। आप नोट कीजिएगा आप कितना लोगों को खुद सोशल प्रेशर देते हैं। आप बंद कर देना, आपके ऊपर सोशल प्रेशर नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो बच्चा एक्टिव है, हेल्दी है, नॉर्मल तरीके से खा पी रहा है, लेकिन हम उसको फिर इस तरह दे रहे हैं तो बच्चे को पैरामीटर्स भी सही देने हैं। अच्छा, ये कह रही है कि माई डॉटर इज 6.5 years, शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट होम बट वेरी शाई इन हर क्लास ऑल्दो शी इज स्टडिंग विद दीज क्लासमेट्स फॉर ऑलमोस्ट 5 years। देखिए, अगर एक बच्चा शाय है ना लेकिन प्रोडक्टिव है अदरवाइज, तो उसकी पर्सनैलिटी को तबाह ना करे। एक ये जो हमें इस वक्त जुनून चढ़ा हुआ है कि जी बच्चा बोल्ड हो जाए। हमें कभी टीचर्स भी हमें बता रही होती हैं आपका बच्चा बोलता नहीं, और हम उसको पता नहीं कहते हैं क्या क्या भुलवाना है। शुक्र करें कम बोलता है, शुक्र करें उसके अंदर शर्मो हया है, उसको अपनी बाउंड्री पता है, वो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। उसकी पर्सनैलिटी को तबाह नहीं करें इस तरह से। अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं, वो काम सही करता है, वो ओबीडियंट है, तो मुझे जब भी कभी किसी स्कूल में टीचर ने कहा कि आपका बच्चा इतना पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मैं देखती हूँ उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, वो डिसओबीडियंट नहीं है, वो घर में भी कंफर्टेबल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, और जहाँ उसके बहुत क्लोज सर्कल के फ्रेंड्स होते हैं उनसे अच्छी गपशप लगाता है, आई एम फाइन। मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं करूंगी कि ज़बरदस्ती बच्चे को कहूँ तुम स्टेज पे खड़े हो, तुम स्पीच करो, तुम्हें हर चीज़ में हिस्सा दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो उस तरह करे। और मुझे याद है मैंने एक दफ़ा अपने बच्चे से पूछा भी था कि आपकी टीचर ने मुझे ये कहा है तो ऐसे आप क्यों करते हैं। उन्होंने कहा मुझे डर लगता है कि टीचर कहीं डांट ना दे। जब मैंने टीचर को ये फीडबैक दिया, उन्होंने कहा मैं तो नहीं इसको डांटती, तो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन जो बाकी बच्चों की दुर्गत बनाती हैं तो बच्चा डरता है ना कि मेरे साथ भी ये ना हो जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है। तो अब हमने बच्चों को एक तो पहले प्रोटेक्ट करना है, अब हमने बच्चे को भी बुली कोपिंग स्किल सिखानी है। अगर हमने उसको नहीं सिखाया कि बुली से आपने कैसे डील करना है तो वो मसाइल तो बढ़ते रहेंगे, वो प्रॉब्लम में ही रहेगा बच्चा। अब इसके लिए क्या तरीका होता है कि आपने चाइल्ड फोकस स्ट्रैटेजीज उनको अब सिखानी होती है, और ये तब सिखाई जाती हैं जब एडल्ट फोकस स्ट्रैटेजीज इन प्लेस होती हैं। यानी कि जो हमने पहले बात की है, एडल्ट सुपरविजन है, एडल्ट ने वो बिहेवियर्स दिए हुए हैं, वो तरीके सिखाए हुए हैं, वो सारा कुछ करने के बाद अब आप बच्चे को सिखाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपना हिस्सा छोड़ दें, अपनी सुपरविजन छोड़ दें, अपने करने वाले काम छोड़ दें और बच्चे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। फिर ये कि आप अपने बच्चे को कुछ ऐसे बिहेवियर सिखाते हैं जो उसको एक इन दैट मोमेंट एकदम उसके सामने कोई बुली आया है तो उसको तरीका सिखा दे कि उसने उससे डील कैसे करना है। बुली किस चीज़ से
या आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, वो विक्टिम का रिएक्शन है। अगर वो घबरा गया तो वो और शेर होगा, अगर वो वहाँ पे खड़ा हो गया उसके आगे, फिर उसकी जगह नहीं होगी, फिर वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा। बुली को क्या चाहिए होता है? एक नर्वस बच्चा, एक उदास बच्चा, एक गुस्से वाला बच्चा। इनमें से कोई भी बिहेवियर उसने दिया तो वहाँ से उसने शुरू हो जाना है। तो एक टेक्निक है टर्टल टेक्निक। जैसे टर्टल होता है ना, जब उसको अगर आप छेड़ते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो आपने बच्चे को बताना है कि तुमने उस बिहेवियर को इग्नोर करना है। यानी ये वो है सिचुएशन कि एडल्ट्स ने तो सारा कुछ माहौल में किया हुआ है, लेकिन बुली वो मौका ढूंढेगा जहाँ पे उसे वो बच्चा अकेला मिल जाए। तो उसे आप बताते हैं कि एक टर्टल टेक्निक है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने रिएक्ट नहीं करना, और आपने जैसे टर्टल सेफ्टी में चला जाता है, आपने फॉरन सेफ्टी में जाना है। जैसे अब आई कांटेक्ट नहीं करना उससे आप घबरा जाएंगे, बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करें, टर्न हो जाए, पीछे की तरफ मुड़ जाए, सेफ्टी ढूंढें, खामोश रहें बिल्कुल, और कोई कोपिंग थॉट्स अपने अंदर लेकर आएं कि क्या तरीका हो सकता है। कोई एडल्ट वहाँ नज़र आ रहा है तो उसको पकड़ लें, घर करीब है तो घर में चले जाएं और घर में कोई शख्स है वो बताएं, करीबी कोई है तो उसको फ़ौरन बताएं। अपने आप को बचाना है, ये नहीं सोचना, क्योंकि हम कई दफ़ा कहते हैं बहादुर बन के उसको ये जवाब दे दो। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि आपने टर्टल टेक्निक पे चले जाना है, आप अपने आप को बचाएंगे। पिछला कोई जो बुलिंग एपिसोड था और आप बच्चों के साथ उन पे प्रैक्टिस किया करें। जैसे अच्छा लास्ट टाइम तुम्हें जब किसी ने ये कहा था तो क्या किया था आपने, अच्छा क्या किया जा सकता है, कैसे अपने आप को सिचुएशन में बचाया जा सकता है। अगर हम बचपन से बच्चों को सिखाएं, क्योंकि मैंने जैसे लेडीज से मेरा जब वास्ता पड़ता है, मैं जो भी टेक्निक बताती हूँ ना, आगे से अगर मगर लेकिन आता है, और इससे मुझे समझ आ जाती है कि क्योंकि बचपन में कभी उन्होंने कोई चीज़ ट्राई ही नहीं की, अपने लिए स्टैंड ही नहीं दिया। इसलिए मैं जितनी दफ़ा भी कहूँ प्लीज़ आप ट्राई तो करके देखें। नहीं मैं ये करूँगी तो मुझे पता है ये हो जाएगा, मुझे पता है हस्बैंड ने मानना ही नहीं, मुझे पता है ये होना ही नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा वो टेक्निक वर्केबल होती है। तो बच्चों को भी हमने इस तरह से रोल प्ले करके उनको पिछली सिचुएशन ला के सिखाना होता है कि व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस, और आपने उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन पिक करनी है। और जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अब उसे समझ आ जाती है कि अगर मैं कहीं स्टक हो जाऊंगा तो मेरे पास एक तरीका है टर्टल टेक्निक का। मैम जैसे आपने वो ग्लासेस वाली बात कही, तो अब जैसे मेरी बच्ची की ग्लासेस टूट गई, अब मेरे तीनों बच्चों को टूट गई। तो अब जब वो स्कूल गई तो बच्चे जैसे खेल खेल में उसके फ्रेंड्स ही उसको कह रहे थे कि यू लुक सो अगली इन ग्लासेस, ये जो अब टूटी है और तुमने नई ली है। अब वो फादर को कहती है जैसे कैसे करें इसको रिपेयर करें, वो ऐसी टूटी है वो रिपेयर नहीं हो सकती ना, मतलब वो जो लाइट पर्पल सा कलर वो पहनती थी तो ब्राउन सी ला के दी, यू लुक सो ओल्ड इन दैट। अब ग्लासेस उसकी ऐसी मजबूरी है कि उसके बगैर उसका चलना नहीं है, तो अब वो उतार भी नहीं सकती थी क्योंकि शी हैज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज़ वो हम दे आए कि हमने कहा जैसे कैसे इसको हल्का सा रिपेयर कर दें। आप उसे ये कॉन्फिडेंस दें, ठीक है जो भी हमने बनवाया वो आपको नहीं पसंद है, आप और कोई देखें, मे बी सम अदर कलर सम अदर थिंग विल लुक गुड ऑन यू, क्योंकि अगर एक चीज नहीं मिल रही तो फिर आपको किसी और पे जाना है विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी इस तरह से सिखाते हैं। दूसरा ये कि इस चीज से कोप करना इस तरह सिखाते हैं कि भाई वो चूज करे, उसको कहें कि देखो ठीक है इट इज इम्पॉर्टेंट, हम भी सोशल प्रेशर पे जाते हैं कि जो चीज सब हमें कहते हैं अच्छी लग रही है, लेकिन इट शुड बी अबाउट यू। मैम जिस तरह मेरी बेटी है ग्रेड 5 में, उसने बताया कि उसको कुछ 5 लड़कियों का ग्रुप था, तो वो थोड़ा सा ना मतलब बुली कर रहा था उसको, तो उसकी जो सेक्शन हेड थे उन तक बात पहुंची, क्योंकि उसने अपनी डायरी में लिख दिया था कि मेरा एक ग्रुप है, दे आर मीन। तो सेक्शन हेड आई है क्लास में, उन्होंने उसके सामने उन 5 ही बच्चों को कहा कि खड़े और आप आए, ले गए हैं। उस दिन उस पर इतना प्रेशर इस चीज का आ गया कि उसके सामने उन्होंने, और उसके बाद सब कुछ नामज़ाहिर है बच्चे डरते हैं, लेकिन अब 2-3 दिन से कह रही है कि मेरी जो फ्रेंड्स है वो मुझे कह रही है कि हमें ये उन्हीं लड़कियों में से ना ये कह रही है कि ये हर बात मैम को बताती है, तो इससे थोड़ा सा मतलब इससे केयरफुल रहें। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे ना, फ्रेंड्स हमने कैसे बनाने हैं, कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है दे आर नॉट वर्थ टू बी स्टिकिंग विद। हमारा भी यही हाल है ना, आप देखें हम आगे रिलेशनशिप में, हमारे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है हम उन्हीं के साथ चिपके रहते हैं, मारे खाते रहते हैं, डांटे खाते रहते हैं, बदतमीजी सहते रहते हैं, लेकिन नहीं वो उन लोगों को छोड़ते नहीं हैं, या उनसे हेल्दी बाउंड्री सेटिंग नहीं आती। तो बचपन से सिखाएंगे ना हम बच्चों को कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बाउंड्री सेटिंग करते हैं।
ठीक है, हम सिर्फ सतही जुमले बोलते हैं। जो हमने बिहेवियर, सोशल बिहेवियर्स की शुरू में बात की थी, वो सारी स्लाइड्स खोलें और अपने बच्चों को जो सोशल बिहेवियर आपने सिखाना है, वो जब कहती है कि मेरी फ्रेंड ये कहती हैं या मेरे वो मसला ये होते हैं, उनको सिखाएं इनमें से कौन सा बिहेवियर लैकिंग है, चलो हम इस पर काम करते हैं। कि ये आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा कि इस बिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए। Majority kids join bullying and leave the bullied kid alone. In this situation, how the kid can avoid bully? He will sit alone in the classroom. जी, इस पे हम बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। जब आप अकेले होते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है। जब आपका बच्चा अकेला होता है तो आप उसको मल्टीपल ऑप्शंस है जो दे सकते हैं जिसपे वो काम कर सकता है और कैसे अपने सोशल प्रेशर को ठीक कर सकता है। दूसरी टेक्निक होती है करेजियस लाइन टेक्निक, जैसे शेर दहाड़ता है। अब ये क्या होती है, ये तब आप बच्चे को देते हैं जब बच्चे के अंदर थोड़ा सा बच्चा प्रिपेयर्ड होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि वो थोड़ा सा एक्शन ले सकता है, स्टैंड ले सकता है। इसमें जो बुलीज होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि वो इंटिमिडेशन को एंजॉय करते हैं और वो देखते हैं कि जितना बच्चा पैसिव होता है वो वहाँ पे शेर होते हैं। अगर आपने बच्चे को असर्टिव बना दिया, असल आपका काम ये है कि बच्चे को असर्टिव बनाए फॉर लाइफ, तो फिर क्या होगा, वो बुली उससे भागना शुरू हो जाएगा कि वो अपनी बात पे स्टिक करके रहता है, वो वहाँ से पीछे नहीं हटता और उसके अंदर इतनी करेज होती है कि वो बदतमीजी के बगैर अपना बेस्ट बिहेवियर उसको देता है। मसलन वो जब बुली उसको कहता है पीछे हटो, तो वो कहता है कि आप यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। ऐसा चीखने चिल्लाना नहीं होता, नहीं मैं पीछे हटता, कर लो जो करना है, तो वो तो फिर लड़ाई होगी। हम देखें आगे जाकर भी ऐसे बिहेवियर देते हैं कि क्या करोगे, क्या कर लोगे, थ्रेट्स देते हैं। एक हमारे ड्रामे भी माशाल्लाह ऐसे, वो हमें यही तरीके सिखाते हैं जिनके आगे हम बैठे हुए हैं। एक हमने जिंदगी में भी यही सीखा। तो ऐसे नहीं करना होता। शादीशुदा जोड़े की भी लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को ऐसे ही थ्रेट्स देते हैं। स्कूल में भी हम थ्रेट्स देते हैं, फिर हम निकाल लेंगे स्कूल, बड़े स्कूल हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। क्यों भाई, आप कहें नहीं हमने इसी स्कूल में रहना है, हमने बहुत सोच समझ के यहाँ पे डाला है एंड वी वॉन्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, और हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं जाना चाहते, मैं बिल्कुल शादीशुदा जिंदगी में से नहीं निकलना चाहती, लेकिन मैं इस मसले को हल करना चाहती हूँ। ये असर्टिवनेस होती है। तो बच्चे को भी ये सिखाया कि नहीं मैं बिल्कुल आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, लड़ना नहीं चाहता, आप काइंडली यहाँ से गुजर जाएं, बहुत रास्ता है यहाँ पे। आप देखें वो फिर घबराएगा आपसे बात करते हैं। रास्ते में आएगा तो आप उसको कह दें मैं अपने घर जा रहा हूँ, काइंडली आप मेरे रास्ते से हट जाएं, बस इतनी सी बात आपने करनी है। तो जब उनको पता होता है कि एक बच्चा स्टैंड लेता है, वो उसको ट्रिगर नहीं वो कर सकते, तो वो जो बुलीज होते हैं वो डरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस टेक्निक को आपने कॉशियसली इस्तेमाल करना है, इसलिए कि अगर एक बुली मतलब फ़र्ज़ करें आपके बच्चे का या तो स्ट्रक्चर छोटा है या वहाँ पे कोई और नहीं है, या ये बच्चा बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का बुली है, तो वो वहाँ पे बैकफायर कर सकता है ना। ये सिचुएशनल होता है। जैसे आप देखें कि जैसे आजकल के भी सिचुएशन में बहुत जगहों पे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, अगर हम वहाँ पे अपने बच्चे को बताएंगे, वहाँ पे टर्टल टेक्निक बतानी है, तो बच्चे की असेसमेंट भी करवानी है कि भी किस सिचुएशन में कहाँ पर, जैसे फ़र्ज़ करें ना स्कूल का प्ले ग्राउंड है, अब वहाँ पे टीचर्स भी इस पास ही होते हैं कहीं, और वहाँ पे अगर वो आपको बार बार पीछे करता है तो आप पीछे ना हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सुपरविजन, एडल्ट सुपरविजन भी करीब है, और एडल्ट समझते भी हैं इस बात को। अगर लगता है एडल्ट समझ नहीं रहे या वो मसले हल नहीं हो सकते, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। बच्चे को हमने ये भी सिखाना है कि थिंक अहेड एंड प्लान व्हाट टू से व्हेन कन्फ्रंटेड बाय द बुली। पहले से प्रेपरेशन करवानी है। बहुत सारी ये बातें, स्टॉप बॉदरिंग मी, लीव मी अलोन, आई हैव टू गो होम, ओह यू अगेन, यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है, आपका ये ओपिनियन हो सकता है, मेरा ये ओपिनियन नहीं है, यू कैन स्टिक टू योर्स, मैं अब ये नहीं करूँगा। और डोंट क्रॉस योर लाइन प्लीज़, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ये मेरी बाउंड्री है। जैसे कोई उंगली इधर करे उधर, तो आप क्या प्लीज़ आप उंगली अपने तक रखें। तो आप जब थोड़ा सा एक उनको तरीका सिखाते हैं बच्चों को, तो फिर वो बुली भी थोड़ा पीछे हो जाता है। यहाँ पे एक और सवाल भी आता है जिसको मैंने उस तरह से नहीं इसमें मैंने शामिल किया, कि बहुत से पेरेंट्स इस बात से भी परेशान होते हैं कि उनके बच्चे बुलीज बन जाते हैं। और उनके बच्चे क्यों बुलीज बनते हैं? इसलिए बुलीज बनते हैं, और आपको पता है माँ बाप को इतनी शर्मिंदगी होती है, उनको समझ नहीं आती कि हम इसको ठीक कैसे करें, कि हमारा बच्चा इतना एग्रेसिव है, मारपीट कर रहा है स्कूल में, बच्चों को तंग कर रहा है, तो वो परेशान बच्चा है और वो घर में ये चीज़ देख रहा है। कई मदर्स शेयर करती हैं मुझसे कि जी मेरे हस्बैंड मारपीट करते हैं, चीखना चलाना हमारे घर में बहुत है, अब्यूजिव तरीका बहुत है, और बच्चे सीखते हैं, फिर बच्चे भी बाहर जाकर वही तरीका वहाँ पे इख्तियार करते हैं। तो आपने अपने बच्चे को वो जो शुरू के वो जो बिहेवियर्स वाला हमने सेक्शन किया था, बहुत अच्छी तरह से सिखाना है ताकि उनके अंदर ये बुलिंग बिहेवियर ना आए।
ठीक है ना, हमें ये तो पता चल जाता है अगर मेरे बच्चे का कोई मजाक उड़ा रहा है, क्या हमने इस पे तवज्जो दी है कि मेरा बच्चा तो नहीं किसी का मजाक उड़ा रहा। मैम बच्चे इसको रोस्टिंग कहते हैं वो, और इसको नॉर्मलाइज किया हुआ है हमने क्लास में, और वो ना पेरेंट्स को बताते हैं, और अगर हम स्टैंड लेने की बात भी करें तो कि वो मेरा बेटा तो कहते हैं कि नहीं मम्मा ये तो हम एक दूसरे को रोज करते हैं, और वो खुद भी टॉलरेट कर रहा होता है, और शायद मुझे लगता है वो खुद भी कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और ये उन्होंने एक कल्चर बनाया हुआ है। और वो मैंने देखा है वही जैसे आपको पता है यूट्यूब चैनल्स भी बने हुए रोस्टिंग के लिए। हमारी सोसाइटी में ये चीज बुलिंग, एक्चुअली जो रोस्टिंग है वो एक्चुअली बुलिंग है, लेकिन उसको बच्चे समझते नहीं है। देखें हम जो इनको गेम्स खेलने देते हैं उसमें भी ये मार रहे हैं, और गलत चीज़ों पे कार्टून्स भी जो देख रहे हैं उनमें भी मजाक और इसी तरह किसी ना किसी को टॉर्चर करना है। तो इनको ना वॉलंटियर वर्क में कहीं लगाएं, इनको जैसे नीडी बच्चों के साथ कामों में इंगेज करें, इनको ऐसी एक्टिविटीज़ में डालें। हमने इनको इतनी कंफर्ट जोन घरों में दे दी है ना, जिसकी वजह से जो बुली हो रहा है और कर रहा है दोनों के स्किल्स नहीं डेवलप हुए हुए। और असल बात यहाँ पे ये है, ये जो बच्चे हैं ना ये स्ट्रेसफुल बहुत होते हैं, और इनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले कुछ सेशन में हम इस पे बात करेंगे अलग से कि बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाए। बहुत से बच्चे मेरे पास जैसे क्लिनिक पे आते हैं जिनकी पेट में बहुत दर्द होती है, माएँ टेस्ट करा रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, तो मैं जब उनको कहती हूँ कि बच्चे को किसी लेवल पे कोई स्ट्रेस है, वो कहती है इसको क्या स्ट्रेस होगा, कोई मसला नहीं है इसका, ऐसे ही बहाने बनाता है। तो ये बात नहीं होती। स्टमक एक जो है, पेट का दर्द जो है, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक जरिया, या हेडेक है, या रात को बच्चा सही तरह सो नहीं रहा, डिस्टर्ब्ड स्लीप है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कह रही हैं कि 2-3 दिनों से नोट कर रही हूँ कि 7 year डॉटर टीजेज हर 3 year ओल्ड ब्रदर, और फिर जब वो शाउट करता है तो वो हंसती है, लाफ करती है, ना फील डिस्टर्ब। नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं हो, आप उनको सोशल बिहेवियर सही तरह से सिखाएं, कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, और डांट डपट के बगैर सिखाएं कि कभी किसी का मजाक उड़ाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और अभी क्या होंगी और आगे जाकर क्या होंगी। तो जब हम उनको थोड़ा सा फ्यूचर पीक भी देते हैं और फिर उनको बताते हैं कि अगर आपका, जैसे जो टर्म होती है लाफ विद और लाफ एट, उसका फ़र्क बताते हैं। तो जब आप बच्चों को सही बातें सिखाते हैं तो फिर बच्चों को समझ आती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। मैम मेरा बेटा है 6 years का, वो मेरी मेड आती है तो वो उससे इतना चिढ़ता है, वो कहता है ये बहुत काली है और इससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं उसको किस तरह डील करूँ, और इवन उसके बर्तन मैंने अलहदा रखे हुए हैं और वो यूँ हाथ भी नहीं लगाता ना, तो कहता है आप निकालें इसको, ये बहुत काली है, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। तो उसको मैं किस तरह से डील करूँ? जो हमारे मुलाजमीन आते हैं ना, तो इनका भी नेचर होता है कि बच्चों को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, ये बच्चों के साथ छेड़ाछाड़ी या बातें ऐसी करते हैं जिससे बच्चे इरिटेट होते हैं, क्योंकि इनके कल्चर्स में भी ना वो सोशल स्किल्स इस तरह के नहीं होते। एक तो आपने इस बात पे नज़र रखनी है कि कोई ऐसी बात भी ना हो रही हो। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे ने, देखें जब भी बच्चा आपका कोई कंप्लेन करता है ना किसी के बारे में कि जी ये हो रहा है, उसमें से आपने देखना होता है कि व्हाट इज़ कंट्रोलेबल, व्हाट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। जैसे शक्लो सूरत इज़ नॉट कंट्रोलेबल, लेकिन अगर स्मेल आ रही है या वेट का मसला है तो वो क्या है, वो कंट्रोलेबल है। तो उसमें क्या करना है हमने, उसको कहने के भी नहाओ दो, उसको 2-3 कपड़े देने हैं और उसको कहना है कि जब तुम यहाँ आओ, क्योंकि ज़ाहिर है उनका जो माहौल होता है वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। और बच्चों को भी फिर ये सिखाना होता है कि जो चीज़ कंट्रोलेबल थी उसको मैंने ठीक करवा दिया, जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है अल्लाह ने जैसा उसको बनाया है हम उसको हर्ट नहीं कर सकते इस बात पे। और फिर उसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है कि जब भी वो आए तो आपने सलाम करना है, आपने किस तरह बात करनी है। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से यानी कि डील करना उसको सिखाना है कि ठीक है अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन आप ऐसा बिहेवियर नहीं देंगे जो अप्रोप्रिएट नहीं होता। मैम कुछ वो इस तरह करता है जिस तरह वो केयरिंग बहुत है अपनी चीज़ों के मामले में, तो अगर उसकी चीज़ किसी से ख़राब हो गई है तो उसके दिल से बात नहीं निकलती। बस वो फिर आपको इमोशनल उसको सिखाना है ना, वो आगे हम आएंगे उस पर आएंगे। मेरा जो बेटा है छोटे वाला ना, वो छोटा सा 1 year के बाद की बात है कि उसको मेरे हस्बैंड के कजन्स वगैरह सब काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है, मुझे मरीज आते हैं, वो उठाते थे तो वो मामा मामा करता था तो उसको करते थे नो मामा नो मामा नो मामा। अब वो नो 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 उसके माइंड में इतना ज़्यादा बैठ चुका है ना कि वो कोई भी बात करता आगे करता है नो। शुरू में तो डिस्टर्ब होता था, सोते हुए फीट लेटते भी यूँ करता रहता था नो 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 नो। और एक बार बाकी रोना भी बहुत शुरू हो गया जब उसकी तबीयत खराब थी, वो चाचू उसकी आए तो मैं वहीं बैठी थी, उसका मामा तो उनका नो मामा, तो इतना चीख रोया। लेकिन अब वो मतलब 2 years का होने लगा, हर बात पे नो करता है। ज़्यादातर तो वो आपके पास रहता है ना, कभी कभार आपने कहा ना हम जाते हैं तो जो भी देखते रहो, क्योंकि सबको एक वो नो नो बोलता है, हर कोई उसको देख करता है नो नो, हर बात पे उसको नो। हाँ, वो इस वजह से करता है कि किसी वजह से आपकी जो डीलिंग उसके साथ है ना उसमें भी नो बहुत ज़्यादा आ रहा है।
बच्चे बाहर के माहौल से इतना नहीं सीखते जितना वो आपसे सीख रहे होते हैं, आपके रिएक्शन से सीख रहे होते हैं, और आप उसको किस तरह से डील करती हैं, तो उस डीलिंग को ठीक करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।